So, good morning students. Today we will discuss about the literary devices which are used in this poem. So, first of all we will discuss about the stanza number 1 of this poem. So, first of all, in the first stanza alliteration is used. The alliteration literary device है. तो alliteration किसे बोलते हैं? जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है तो उसे हम रिपीटिशन alliteration के नाम से जानते हैं. दो या दो से अधिक कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है उसे हम एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं. जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए फर्स्ट स्टेंजा में ह्यूमिड होवर दिया गया है तो एच जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है. और फिर स्टेंजा फर्स्ट में एक और वर्ड दिया गया स्टारी स्फेयर्स, तो स्टारी एंड स्फेयर्स एस जो शब्द है वो बार बार रिपीट हुआ है. प्रेस पिलो पी साउंड इज ऑल्सो रिपीटिंग and lie listening L sound is again repeating. So alliteration is used in these words. Second जो literary device यूज किया गया है इसमें वो है onomatopoeia. Onomatopoeia का मतलब होता है the use of sound words to create a dramatic effect and auditory imagery. यानी जब साउंड वर्ड का यूज ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए किया जाता है तो वहां पे ओनोमोटोपिया होता है. जैसे पैटर जो शब्द है पैटर का यूज साउंड वर्ड के रूप में किया गया है. इट इज द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. जब बरसात की बूंदें मकान की छत पर आकर गिरती हैं जो पैटर की आवाज आती है तो ये भी क्या है अपने आप में एक ओनोमोटोपिया का एक एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर पैटर का साउंड वर्ड यूज हुआ है. थर्ड जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वह है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्रिएटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग बीइंग. जहां पर एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग के रूप में पर्सोनिफाई किया जाता है, यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताते डार्कनेस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया जब वो कहता है व्हेन सैड सेज दैट इट इज सैड कि यहाँ पर डार्कनेस को दुखी बताया गया. अब ये क्या नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको एक लिविंग बीइंग की तरह बताया गया. जो है अंधेरा वो कभी दुखी थोड़ी हो सकता लेकिन एक हमने नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया इसलिए यहाँ पर क्या होगा पर्सोनिफिकेशन होगा. नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद ए नाउन. जब भी किसी एडजेक्टिव एक नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है इट व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन, जब ये दूसरे नाउन को रेफर करता है. इन मेलनकली डार्कनेस द डार्कनेस इज नॉट मेलनकली बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल. इन द सेकंड स्टैंजा alliteration is also used. The repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए सेकंड स्टेंजा में वर्ड दिए गए हैं busy being तो B साउंड इज रिपीटिंग. their thread यहाँ TH साउंड इज रिपीटिंग. rain roof R साउंड इज रिपीटिंग. सेकंड वन इज onomatopoeia, the use of sound words to create a dramatic effect and auditory imagery. यहाँ जैसे tinkle patter sounds made by raindrops. Next one is personification. Personification treating a non-living thing as a living being. Here recollection is personified when he says that they weave dreams. Next one is transfer epithet. The use of an adjective with a noun when it refers to the another noun. Dreamy fancies. Dreamy fancies यहाँ पर word है. It does not mean that fancies are dreamy but refers to the people who have dream. Now we come to the third stanza. थर्ड स्टेंजा में भी एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है. एलिट्रेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेंजा नंबर थर्ड में दिया गया है वर्ड मेमोरी माई मदर तो एम जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है. डार्लिंग ड्रीमर्स डी साउंड इज ऑल्सो रिपीटिंग. नेक्स्ट ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी. Here patter sound of raindrops falling on the shingles of the roof. So these are the literary devices which has been used in this poem. Now we will conclude the summary of this poem again. The poem Rain on the Roofs talks about the poet's varied reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like tears shed by sad, dark night. He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof.
of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of his raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has the memories of his loving mother who would put them to sleep. So this is the concluding summary of this poem, Rain on the Roof, that has been written by Claude-9. We have completed this poem. In the next week and next video, we will start a new poem. If you have any doubt or any problem in this poem, then you can contact me or text me on my personal number. Till then, thank you very much.